बड़े भी पूछेंगे आपने दवाई खाई है कि नहीं। दवाई की पाबंदी जो है ना वो जरूरी है, और किसी चीज की पाबंदी जरूरी नहीं। तो उन्होंने कहा कि बीमार ही ये तबीब के सबब तो मैं ना बीमार हुआ हूँ। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आपको कोई चीज कोई रकम चाहिए कि मैं आपके लिए कोई रकम भेज दूं। तो उनकी मुराद ये थी कि अब्दुल्लाह बिन मसूद की बेटियां थी। उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए उस्मान जो है वो खलीफा है और अपना अमीर है और खुद भी अमीर है और वाकईतन भी अमीर है। तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए कोई रकम का इंतजाम कर दूं कि आपके जाने का आप दुनिया से चले जाएंगे तो आपकी बेटियों के जो है ना वो ये काम आएगी। तो अब्दुल्ला बिन मसूद ने फरमाया कि नहीं, मैंने अपनी बेटियों को सूरह वाक़िया सिखला रखी है, इंशाअल्लाह अज़ीज ये भूखी कभी नहीं मरेंगी। पहले जी हदीस में आया ना कि आपने अपनी बेटियों को अल्लिमू निसाअकुम सूरतुल वाक़िया, तो मैंने अपनी बेटियों का इंतजाम कर रखा है। मुझे माल की और जरूरत नहीं, ना मेरी बेटियों की जरूरत है। वो सूरह वाक़िया तिलावत करती हैं, अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ का इंतजाम करता है। ये रिज़्क़ का मतलब ये नहीं कि अल्लाह ताला को उनको आसमान से वो रोज भेज देते हैं तो आप वो नीचे उठा लेती हैं। अल्लाह ताला जो उसके लिए सबब पैदा कर देते हैं। देखो दुकान भी सबब है, टैक्सी करना भी सबब है, जो भी ये असबाब है और ये असबाब है, लेकिन नजर जो है वो मुसब्बबुल असबाब पर होनी चाहिए। किसी के पास टैक्सी भी है लेकिन उसका रिज़्क़ पूरा नहीं हो रहा, दुकान भी है तो कहता जी रिज़्क़ नहीं पूरा हो रहा, दुकान भी चाह रहा है लेकिन इसका मतलब ये है कि दुकान से रिज़्क़ नहीं मिलता। रिज़्क़ जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मिलता है। किसी आदमी की छोटी सी दुकान होती है, खोखा सा होता है, वो कहता है मैंने इसमें से 5 बेटियों की शादी की है, मैंने इसे मकान भी बनाया। एक आदमी है उसके पास बहुत बड़ा मकान, बहुत बड़ी दुकान है, वो कहता है मेरा तो खर्चा ही पूरा नहीं होता, हाँ जी मैंने अभी एक बच्ची की भी शादी नहीं की। तो रिज़्क़ जो है उसके अंदर अल्लाह ताला बरकत अता फरमाते हैं। बाद में छोटी चीज से, छोटी दुकान से, छोटे अपना कोई अपना आदमी काम करता है, उससे अल्लाह रिज़्क़ के अंदर बरकत अता फरमा देते हैं। एक आदमी का खाना 10 के लिए काफी होता है। तो फरमाया अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कि आपके मुझे पैसे की जरूरत नहीं है और ना ही मुझे इसकी चीज की फिक्र है कि मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मेरी बेटियों का क्या होगा। मैंने उनको सूरह वाक़िया की तालीम कर रखी है, वो हर रोज सोने से पहले सूरह वाक़िया पढ़ती हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज उनको रिज़्क़ की तंगी नहीं। तो मेरे लिए और आपके लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले एक नुस्खा तजवीज़ किया है। जिस तरह डॉक्टर नुस्खा तजवीज़ करता है, तबीब नुस्खा तजवीज़ करता है, तो हम उस नुस्खे पर अमल करते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि उस पर अमल करें। अगर उसका ना हो तो दूसरे का जाकर पता करते हैं, दूसरे डॉक्टर से जाकर नया नुस्खा लेते हैं। लेकिन नुस्खा उनके पास एक जरूर होता है कि उसके मुताबिक वो अपने वे ऑफ लाइफ जो है उसको अपना गुजारते हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले बताया कि अगर किसी का रिज़्क़ की तंगी हो, फाका हो, तो सूरह वाक़िया पढ़ लिया करें। ये छोटी सूरह है, सूरह अपना 27वें पारे के अंदर 2 रुकू है, आदमी रात को पढ़ ले इशा के बाद। और सूरह इसके बाद ये सूरत मुल्क उसकी भी तिलावत कर ले, ये रिज़्क़ के लिए है। और सूरह मुल्क जो है जो आदमी पढ़ेगा, फरमाया कब्र की उसके लिए आसानी होगी, ये कब्र के अंदर इंसान के लिए राहत का सबब होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी और आपको भी इस पर अमल की तौफीक नसीब करे।